डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में 100 नए केंद्रीय सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन स्कूलों का विस्तार होगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों को भी सैनिक स्कूल के साथ संबंध कर नए स्कूल के तौर पर मंजूरी दी जा सकेगी। नए सत्र से शुरू होने वाले इन सैनिक स्कूलों में 5,000 नए छात्रों को प्रवेश की मंजूरी मिलेगी। अभी देश में 33 सैनिक स्कूल हैं, जिनमें करीब 3300 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सैनिक स्कूल से निकले छात्र सेना में बड़े पदों तक पहुंचने में सफलता हासिल कर चुके हैं, इसलिए नए स्कूलों की मंजूरी का स्वागत किया जाना चाहिए। सैनिक स्कूल की पहचान देश के लिए बेहतर नागरिक तैयार करने के तौर पर मानी जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी पहचान सेना के लिए बेहतर अफसर तैयार करने के तौर पर भी है। यहाँ से निकलने वाले ज़्यादातर छात्र सेना को अपने कैरियर के तौर पर प्राथमिकता देते हैं। सैनिक स्कूल को सेना का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यही वजह है कि सेना में जाने की दिलचस्पी रखने वाले बच्चों की पहली पसंद सैनिक स्कूल होते हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों को सेना में एक अधिकारी के रूप में कैरियर बनाने में सैनिक स्कूल मददगार साबित हुए हैं। इस वर्ष पेश किए गए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि देश में 100 से ज़्यादा नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अब केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय से इन स्कूलों के अगले सत्र से खुलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इसके साथ ही सरकार को इसके कई पहलुओं को भी करीब से देखना होगा। अभी सैनिक स्कूलों का संचालन पूरी तरह सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास है, लेकिन निजी क्षेत्र के स्कूलों के साथ आने की बात इनकी गुणवत्ता को बरकरार रखना भी चुनौती होगी। इसके साथ ही फीस और दूसरे व्यावहारिक पक्षों को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यदि फीस ज़्यादा हुई तो इन स्कूलों का मकसद पीछे छूट जाएगा। आज हमारी सेना में बेहतरीन अफसरों की कमी है। ऐसे में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ने से यह कमी पूरी करने में मदद मिल सकती है। यह तभी संभव है जब इन स्कूलों का स्तर बना रहे। ज़्यादा संख्या में स्कूल खोलने से गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका भी है। इन आशंकाओं को खत्म करने के लिए आवश्यक उपाय करना जरूरी है। देखना यही है कि सरकार इन स्कूलों को किस तरह से व्यवस्थित रख पाती है। पिछले साल जब कोरोना विषाणु के संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू किया था, तभी से समूची दुनिया में यह खौफ कायम है कि इससे बचाव का अचूक उपाय क्या होगा। शुरुआती दौर में इसकी रोकथाम के लिए पूर्णबंदी से लेकर लोगों को
हर स्तर पर सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। तभी से कुछ खास तय दवाओं, चिकित्सीय देखभाल और इसके संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, आपसी दूरी बरतने आदि एहतियातों के साथ हर जगह लोग इसका सामना कर रहे हैं। सरकारें अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही हैं। इन उपायों की वजह से काफ़ी हद तक इसका सामना करने और इसके असर को सीमित करने के हालात बन रहे हैं, लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना विषाणु का खतरा टल गया है। खास तौर पर पिछले कुछ महीनों ने शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रही हैं कि दूसरी लहर में व्यापक नुकसान पहुंचाने के बाद अभी राहत के दिन भले दिख रहे हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका खतरा सबसे ज़्यादा बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है। स्वाभाविक ही दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अनेक देशों की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें इस कोशिश में हैं कि कैसे बच्चों को भी इस महामारी से बचाया जाए। हालांकि सबसे पहले बुजुर्गों और फिर युवाओं के लिए स्वीकृत टीकों के जरिए हमारे देश की ही व्यापक आबादी को इस महामारी से सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक बच्चों की शरीर संरचना के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित और सेहत के अनुकूल टीके तैयार करने में ठोस कामयाबी नहीं मिली है। यूं दुनिया के कुछ देशों ने एक स्तर तक कुछ टीकों के परीक्षण की इजाज़त दी है और एहतियात के साथ सीमित स्तर पर टीकाकरण चल भी रहा है, लेकिन उनके संतुष्ट करने वाले परिणामों को लेकर चिकित्सा जगत अभी अध्ययन की दौर में है। इस क्रम में भारत में भी बच्चों को टीका लगाने के लिए सावधानी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को आई खबर के मुताबिक भारत का केंद्रीय औषधि प्राधिकरण भी 2 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन टीका लगाने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया में है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने साफ किया कि अभी इस पर काम चल रहा है और विशेषज्ञों के निर्णय लेने के बाद टीके को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। और दरअसल शुरुआत के बाद से कोरोना विषाणु की संक्रमण और असर का जो स्वरूप रहा है, उसके मद्देनजर यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यह कैसी शक्ल लेगा। तीसरी लहर की आशंका अब भी लगातार बनी हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा डर बच्चों के ही प्रभावित होने का है। दूसरी लहर के कहर के बाद अब तक विषाणु के फैलाव की रफ्तार कुछ धीमी देखी जा रही है, तो यह राहत की बात जरूर है, मगर इससे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि लोग इससे सुरक्षित हो गए हैं।
यूं देश भर में टीकाकरण अपनी गति से चल रहा है और इस मामले में अब तक की उपलब्धि को संतोषजनक कहा जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बुजुर्गों और युवाओं के साथ साथ बच्चों और किशोरों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी सब पर है। समाप्त।